वेलकम टू डाउट बस्टर। आज हम बात करेंगे ड्रग इवैल्यूएशन का सेकेंड पार्ट। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट था मॉर्फोलॉजिकल इवैल्यूएशन एंड सेकेंड है माइक्रोस्कोपिक इवैल्यूएशन। इट रिफर्स टू डिटेल एग्जामिनेशन ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्रूड ड्रग्स इन देयर एंटायर एंड पाउडर फॉर्म। ये डिटेल एग्जामिनेशन के लिए यूज़ होता है। इसमें हम बात करेंगे स्टोमा की। इट इज़ अ माइन्यूट एपिडर्मल ओपनिंग विथ अ सेंट्रल पोर, टू किडनी शेप्ड सिमिलर cells containing chloroplast known as guard cells and varying number of subsidiary cells covering the guard cells। जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, ये स्टोमेटा है और इसमें सेंट्रल ओपनिंग होती है। अगर ये ओपन है तो इसे ओपन स्टोमेटा कहेंगे, अगर ये क्लोज्ड है तो ये क्लोज स्टोमेटा हो गया। इसमें दो किडनी शेप्ड की सेल्स होती हैं जिन्हें कि गार्ड सेल्स कहते हैं, और इनमें क्या होता है, ये क्लोरोप्लास्ट कंटेन करते हैं और इनमें न्यूक्लियस होता है। इनमें थिन आउटर लेयर होती है और थिन इनर लेयर होती है। इसमें वेरिंग नंबर ऑफ सब्सिडरी सेल्स प्रेजेंट होते हैं। सो मोस्टली प्रेजेंट इन लीव्स एंड absent इन रूट्स। बेटा मोस्टली लीव्स में प्रेजेंट होते हैं और रूट्स में absent होते हैं, एक्सेप्ट इफेड्रा, क्लोव एंड फनल। अब बात करेंगे टाइप्स ऑफ स्टोमेटा की। ये डिफरेंट टाइप्स को होते हैं। फर्स्ट पैरासाइटिक और रूबेसियस और पैरेलल सेल्ड स्टोमेटा। इन दिस स्टोमेटा टू गार्ड सेल्स आर कवर्ड बाय टू सब्सिडरी सेल्स। दो गार्ड सेल्स कवर होते हैं दो सब्सिडरी सेल्स से। एग्जाम्पल है सेना। सेकेंड है डाईएसेटिक और कैरियोफाइलेसियस और क्रॉस सेल्ड स्टोमेटा। In this stomata, the guard cells are covered by two subsidiary cells on right angle to that of stomata। ये राइट एंगल पे प्रेजेंट होते हैं। ये क्या है, सब्सिडरी सेल्स। नेक्स्ट है एनिसोसाइटिक और क्यूरिसीफेरस और अनइक्वल सेल्ड स्टोमेटा। In this stomata, guard cells are covered by three subsidiary cells, and in that one is small in size with other two। एनिसोसाइटिक में गार्ड सेल्स तीन सब्सिडरी सेल्स से कवर होते हैं, जिनमें कि दो सब्सिडरी सेल्स बड़े होते हैं और एक सब्सिडरी सेल्स छोटा होता है। फोर्थ है एनमोसाइटिक और रेनसिलेसियस और इरेगुलर celled stomata। In this type of stomata is surrounded by varying number of subsidiary cells। Next है actinocytic और radiate celled stomata। The stoma is surrounded by radiating subsidiary cells। इसमें स्टोमेटा रेडिएटिंग सब्सिडरी सेल से कवर अप होता है। नेक्स्ट है स्टोमेटल नंबर। The average number of stomata present per square millimeter of the epidermis of leaf। लीफ के एपिडर्मिस पे पर स्क्वायर मिलीमीटर में कितने स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं, इसी को स्टोमेटल नंबर कहते हैं। जैसे कि एट्रोपा बेलेडोना में अपर सरफेस पे 7 to 10 स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं एंड लोअर सरफेस पे 77 to 115 स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट है धतूरा मेटल। इस पे अपर सरफेस पे 147 to 160 स्टोमेटा एंड लोअर सरफेस पे 200 to 209। नेक्स्ट है ऑक्सीमम सैंक्टम में अपर सरफेस पे 64 to 72 एंड लोअर सरफेस पे 175 to 250 स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट है स्टोमेटल इंडेक्स। इट इज़ द परसेंटेज प्रोपोर्शन। ये परसेंटेज प्रोपोर्शन होता है नंबर ऑफ स्टोमेटा टू द टोटल नंबर ऑफ एपिडर्मल सेल्स का। स्टोमेटल नंबर वेरियस कंसिडरेबली विद द एज ऑफ द लीफ, बट स्टोमेटल इंडेक्स इज रिलेटिवली कांस्टेंट फॉर अ गिवन स्पीसीज। स्टोमेटल इंडेक्स का फॉर्मूला होता है S/E+S। S मीन्स नंबर ऑफ स्टोमेटा पर यूनिट एरिया एंड E equal to number of epidermal cells in the same unit area। Next है trichomes। Trichomes are the tubular or glandular outgrowth
ऑफ द एपिडर्मल सेल्स। एपिडर्मल सेल्स पे ट्यूबुलर या फिर ग्लैंडुलर आउटग्रोथ होते हैं जिनको प्लांट हेयर्स भी कहते हैं और ये मोस्टली एरियल पार्ट्स पे प्रेजेंट होते हैं। व्हेन आइसोलेट नंबर, when isolate number is defined as the number of when isolates per square mm of leaf surface midway between the midrib and margin। लीफ सरफेस के मिडरिब एंड मार्जिन के बीच में पर स्क्वायर mm में कितने नंबर ऑफ वेन आइसोलेट्स प्रेजेंट होते हैं, इन्हें ही वेन आइसोलेट नंबर कहते हैं। जैसे कि डिजिटैलिस परपरिया के 2 to 5.5 वेन आइसोलेट्स नंबर प्रेजेंट होते हैं। कैसिया एंगस्टिफोलिया के 19 to 23, यूकेलिप्टस ग्लोबुलस का 8 to 13.5। नेक्स्ट है वेन टर्मिनेशन नंबर। इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ वेन टर्मिनेशन पर स्क्वायर mm ऑफ द लीफ सरफेस बिटवीन मिडरिब एंड मार्जिन। लीफ सरफेस के मिडरिब एंड मार्जिन के बीच में पर स्क्वायर mm में कितने नंबर ऑफ वेनलेट टर्मिनेशन प्रेजेंट होते हैं, उन्हें ही वेन टर्मिनेशन नंबर कहते हैं। जैसे कि डिजिटैलिस परपरिया में 2.6 to 4.2, कैसिया एंगस्टिफोलिया में 25.9 to 32.8। नेक्स्ट है लाइकोपोडियम स्पोर मेथड। इट इज एन इम्पॉर्टेंट एनालिटिकल टेक्निक फॉर पाउडर ड्रग्स व्हेन स्पेशली chemical and other methods evaluation of drug fails to determine quantity। जब other methods quantity determine करने में फेल हो जाते हैं तब लाइकोपोडियम स्पोर मेथड का यूज किया जाता है। इट कैन बी यूज्ड फॉर द इवेल्युएशन ऑफ पाउडर्ड क्लोव एंड जिंजर। इट इज यूनिफॉर्म इन साइज, ये यूनिफॉर्म इन साइज होता है 25 माइक्रोमीटर का और एवरेज 94,000 स्पोर्स प्रेजेंटेड पर मिलीग्राम ऑफ लाइकोपोडियम पाउडर। द परसेंटेज प्योरिटी ऑफ एन ऑथेंटिक जिंजर पाउडर कैलकुलेटेड एज फॉलो। परसेंटेज प्योरिटी ऑफ ड्रग कैसे निकालते हैं, n इंटू डब्ल्यू इंटू 94,000 इंटू 100 अपॉन s इंटू डब्ल्यू इंटू पी, जहाँ n इक्वल टू नंबर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रक्चर स्टार्च ग्रेन इन 25 फील्ड, W क्या है वेट इन मिलीग्राम ऑफ लाइकोपोडियम टैकेन, S क्या है नंबर ऑफ लाइकोपोडियम स्पोर्स इन द सेम 25 फील्ड्स, M है वेट इन द मिलीग्राम ऑफ द सैंपल कैलकुलेटेड और बेरीज ऑफ सैंपल ड्राइड एट 105 डिग्री सेल्सियस, P क्या है इट इज कॉन्स्टेंट 286,000 इन केस ऑफ जिंजर स्टार्च ग्रेन पाउडर। नेक्स्ट है फिजिकल इवेल्युएशन। फिजिकल स्टैंडर्ड्स आर टू बी डिटरमाइंड फॉर ड्रग विथ रिफरेंस टू मॉइस्चर कंटेंट, स्पेसिफिक ग्रेविटी, डेंसिटी, ऑप्टिकल रोटेशन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मेल्टिंग पॉइंट, विस्कोसिटी एंड सॉल्युबिलिटी। सो फर्स्ट देखते हैं मॉइस्चर कंटेंट। द मॉइस्चर कंटेंट इज डिटरमाइंड बाय हीटिंग अ ड्रग एट 105 डिग्री सेल्सियस इन एन ओवन टू अ कांस्टेंट वेट। फॉर द ड्रग कंटेनिंग वोलेटाइल एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स, जो ड्रग वोलेटाइल एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स कंटेन करते हैं उनको टॉयलेट डिस्टिलेशन मेथड यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल एलॉय में नॉट मोर देन 10% वेट बाई वेट मॉइस्चर प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। मेल्टिंग पॉइंट, दिस पैरामीटर इज यूज टू जज द प्योरिटी ऑफ क्रूड ड्रग्स। इसका यूज क्रूड ड्रग की प्योरिटी को चेक करने के लिए किया जाता है। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ प्योर फाइटोकेमिकल्स आर वेरी शार्प एंड कॉन्स्टेंट होते हैं। सॉल्युबिलिटी, द प्रेजेंस ऑफ एडल्टरेंट इन अ ड्रग कुड बी इंडिकेटेड बाय सॉल्युबिलिटी स्टडीज। किसी भी ड्रग में अगर एडल्टरेंट प्रेजेंट होता है तो उसकी सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट करेगा। सो एस्पर्थियोडाइन इज सॉल्युबल इन कार्बन डाइसल्फाइड और एल्कोइडल बेसेस आर सॉल्युबल इन क्लोरोफॉर्म और while alkaloidal salts are soluble in polar solvents. Next है chemical evaluation. It comprises different chemical tests and assays. The isolation, purification and identification of active constituents are
केमिकल मेथड्स ऑफ इवैल्यूएशन। इसमें डिफरेंट केमिकल टेस्ट यूज़ करते हैं केमिकल इवैल्यूएशन के लिए। फर्स्ट है एल्केलॉइड्स। एल्केलॉइड्स में मेयर्स रिएजेंट, वैगनर्स रिएजेंट, ड्रैगन ड्रॉप्स रिएजेंट एंड म्यूरेक्साइड टेस्ट भी यूज़ करते हैं। ग्लाइकोसाइड्स, डिफरेंट टाइप्स के ग्लाइकोसाइड्स होते हैं जिनका डिफरेंट टेस्ट होते हैं, जैसे कि एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स में ब्रॉन ट्रैगर स्टेट्स एंड मॉडिफाइड ब्रॉन ट्रैगर स्टेट्स यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स। कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स में किलर किलानी टेस्ट एंड लीगल टेस्ट यूज करते हैं। सेपोनिन ग्लाइकोसाइड, इसमें फॉर्म टेस्ट, हेमोलिसिस। साइनोजेनेटिक ग्लाइकोसाइड्स में सोडियम पिक्रेट टेस्ट। कॉनेन ग्लाइकोसाइड्स में येलोइस ग्रीन फ्लोरोसेंस टेस्ट यूज करते हैं। नेक्स्ट है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट में मॉलिस टेस्ट, फैलिंग टेस्ट, बेनेडिक्ट्स टेस्ट, बारफोर्ड्स टेस्ट एंड आयोडीन टेस्ट यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है लिपिड। लिपिड के लिए साल्कोस्की टेस्ट, लीबरमैन बर्चर टेस्ट। वोलेटाइल ऑयल के लिए साल्कोस्की टेस्ट, नॉलर टेस्ट, एंटीमनी ट्राइक्लोराइड टेस्ट यूज़ करते हैं। प्रोटीन्स के लिए मिलन्स टेस्ट, बायूरेटिक टेस्ट एंड निनहाइड्रेट टेस्ट। टैनिन्स के लिए गॉड बीटर्स टेस्ट एंड मैच स्टिक टेस्ट। सो नेक्स्ट है बायोलॉजिकल इवैल्यूएशन। बायोलॉजिकल इवैल्यूएशन इज डन फॉर द कंफर्मेशन ऑफ थेराप्यूटिक एक्टिविटी ऑफ रॉ मटेरियल एंड फिनिश्ड प्रोडक्ट। और ये एनिमल टिश्यूज, एनिमल्स, बैक्टीरिया और फंजाई के थ्रू इवैल्यूएट किए जाते हैं। द फॉलोइंग मेथड्स आर यूज्ड फॉर बायोलॉजिकल इवैल्यूएशन। ये डिफरेंट मेथड्स हैं जो कि यूज़ होते हैं, जैसे कि हिपैटोप्रोटेक्टिव एक्टिविटी। हिपैटोप्रोटेक्टिव एक्टिविटी के लिए एल्बिनो रेट्स यूज़ होते हैं। मोस्ट कॉमनली लीवर डैमेजिंग एजेंट्स होते हैं एल्कोहल, पैरासीटामोल, रिफाम्पिसिन में बी यूज्ड विच कॉजेज सब एक्यूट और क्रोनिक टॉक्सिसिटी। नेक्स्ट है हाइपोग्लाइसेमिक एक्टिविटी। अ नंबर ऑफ प्लांट एक्सट्रैक्ट्स हैव बीन यूज्ड फॉर देयर हाइपोग्लाइसेमिक एक्टिविटी, लाइक जैसे कि करेला और जामुन। एनिमल्स यूज फॉर दिस टेस्ट आर रैबिट्स, रैट्स और माइस। ये तीनों हाइपोग्लाइसेमिक एक्टिविटी के लिए यूज़ किए जाते हैं। नेक्स्ट डिफरेंट एक्टिविटी है, जैसे कि एंटी इन्फ्लामेटरी एक्टिविटी, स्पर्मिसाइडल एक्टिविटी, एंटी स्पर्मेटोजेनिक एक्टिविटी, न्यूरोफार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी एंड लास्ट एंटी इंसेक्ट एक्टिविटी। सो ड्रग इवैल्यूएशन यहाँ खत्म होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।